हेलो दोस्तों, वेलकम होता रहेगा आज आपका बाद में। और आज आपके में कुछ डाउट्स लेकर आ गया हूं कि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, भैया 50-60 दिन रह गए हैं, 45-50 दिन रह गए हैं, कुछ जीके के लिए बताइए, जीके में क्या कराएं। दूसरा डाउट है, भैया कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स बता दीजिए हम लोगों को कि उनसे पढ़ के थोड़ा सा मैक्सिमम स्कोर हम कर सकें। तीसरा डाउट है भैया कि हम लोगों को जीके याद नहीं हो रही, क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो तीन चार डाउट है ना आपके, ये मैं आज पूरा कंप्लीट वीडियो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा देखिए। तो पहला डाउट आपका ये है कि मेरे भैया कि भैया 45 से 50 दिन रह गए हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे सब्जेक्ट के, तो वो हमें बता दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, जीके में ना कुछ भी पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां से क्वेश्चंस आ जाए वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि भैया हमें कुछ और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दीजिए, ताकि थोड़ा सा पहले हम उसको कवर कर लें, फिर बाद में हम लोग उसको कवर कर लें, थोड़ा सा हमारा स्कोर जो है इंक्रीज हो जाए, हमारे पास टाइम कम है, हम उसको मैनेज कर सकें। तो भाई, मैंने ना कंप्लीट एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर का, और उसमें से मैंने छाटा है, देखा है, क्वेश्चंस देखे कहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो तो आप लोग तो आप लोग इस चीज को देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी हमारी सारी सब्जेक्ट हैं हमारी, तो वहां किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं उन टॉपिक्स को आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो भाई, देर मत करो, जल्दी से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, जो जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक पहले उनको नोट डाउन करो, कुछ ही मत सोचो भाई। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हिस्ट्री में लिखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखिए, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन मैं आपको कुछ पहले ये चैप्टर बता देता हूँ, पहले आप उनको कवर करें। एग्जाम तक अगर आपका वो हो जाता है, टाइम बचता है, देन उसके बाद वो दूसरा कवर करें। नहीं टाइम बचता तो पहले उनको कवर करके जाएं। आप लोग 80 से 50% स्कोर करोगे, डेफिनेटली करोगे। लेकिन आप लोग पेन कॉपी लीजिए और लिखिए जल्दी से। देखिए, हिस्ट्री हिस्ट्री में बात करूं, पहला जो चैप्टर है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं आता हो। सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन आता है। दूसरा है वैदिक काल, 110% क्वेश्चन आता है। जैन धर्म, पक्का भाई, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुंग वंश, सातवाहन वंश, क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में, ठीक है। कनिष्क, गुप्त, कृष्णदेव राय से क्वेश्चन बनते हैं, चोल वंश से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपके बता दूं, गवर्नर जो जनरल है ना हमारे, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की क्रांति, भाई वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो होते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गांधी युग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, कोई भी एग्जाम उठा लेना, क्वेश्चन आता ही आता है। हमारे महात्मा गांधी बहुत प्यारे हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन, ओ भाई साहब, फेवरेट, एग्जाम का फेवरेट, आता ही आता है क्वेश्चन। और नार व उपाधियां, किसको किस नाम से पुकारते हैं, नाम, सॉरी, नारे नाम, किसको किस नाम से पुकारते हैं, किसको किस उपाधि से पुकारते हैं, जैसे लौह पुरुष किसको बोलते हैं, ऐसे पूछ लिया। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने पहले आपको ये 9 से 10 12 चैप्टर्स कराए हैं, चैप्टर्स बताए हैं। इनको आप लोगों को पहले याद करना है, प्रायोरिटी देनी है इनको, पहले इनको अच्छी तरह से याद कर लो, देन टाइम बचता है आपके पास, देन आप लोग दूसरा जो है टॉपिक्स उठाइए, पहले जाइए हिस्ट्री में, इनको कंप्लीट कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ठीक है। खास करके मैं आपको रेलवे के लिए बता रहा हूँ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, हिस्ट्री के बाद चढ़ता हूँ मैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करूँ तो देखिए, सोलर सिस्टम, भाई पक्का क्वेश्चन आता है। एटमोस्फियर से क्वेश्चन आता है, महासागर से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीप से क्वेश्चन आते हैं। नदियां होगी आपकी, भाई बहुत नदियों से, भाई पक्का फेवरेट क्वेश्चन है ये रेलवे का। पर्वत से क्वेश्चन आते हैं, पठार से क्वेश्चन आते हैं, दर्रे, जनगणना, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है। और यहाँ से मैंने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है। तो वो मैंने टॉपिक्स जो है उठा लिए। तो दर्रे हो गए आपके, जनगणना होगी, जनगणना तो भाई साहब लेटेस्ट, ओहो भाई, जो है सारे एग्जाम का जो है फेवरेट है। 2011 की जनगणना अभी तक चली आ रही है और भाई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जनजाति से क्वेश्चन पूछता है, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एक करंट में भी बन जाता है और वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखिए, अर्थव्यवस्था में 5 से 6 टॉपिक कर लो भाई, आराम से कर लोगे। देखिए, लिखिए भाई, नेशनल इनकम, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, आय से, FYP, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ये थोड़ा सा कम पूछता है, इसको हटाओ। प्रमुख कमेटीज, कमेटीज से क्वेश्चन पूछता है, जसवंत सिंह हो गई, और बहुत सारी है। बेरोजगारी से क्वेश्चन आता ही आता है मेरे भाई। मुद्रा, ओ भाई साहब, मुद्रा और बैंकिंग तो रट डालो, यहाँ से तुम्हारी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तुम देख लेना, एनटीपीसी में आना ही आना है। मुद्रा एंड बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये आपका टॉपिक रहा लास्ट। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं अर्थव्यवस्था के बाद में आपका फिजिक्स। फिजिक्स में बताता हूं कि आपको क्या क्या कवर करना है, पहले कौन सा टॉपिक कवर करना है, टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले पढ़ो जाओ गति को, सबसे पहले क्या पढ़ो, गति को। फिर पढ़ो उसके बाद आप बल, फोर्स को पढ़िए अच्छे से। यूनिट्स, ओ भाई साहब, यूनिट से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आते हैं भाई, चुंबक से तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत तो हो गया आपका, विद्युत, और उसके बाद है आपका चुंबकत्व, यहाँ से दोनों से भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई। और ग्रुप डी में तो भाई चुंबक से इतने क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। साउंड वो भाई साहब फेवरेट है, चैप्टर फेवरेट है फिजिक्स का, क्वेश्चन आना है पक्का। लाइट बिल्कुल फेवरेट है भाई, क्वेश्चन आना ही आना है। खोजें, मान ली आविष्कार, जिस इसका आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की, लाइक ऐसे क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आता है। और मैग्नेटिक मैंने आपको बता दिया, चुंबकत्व यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई ये 8 से 9 टॉपिक है फिजिक्स में, इनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रट डालो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई आपका बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ना है आपको डिसीज एंड विटामिन, डिसीज एंड विटामिन। नर्वस सिस्टम पढ़ना है मेरे भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है मेरे भाई, सेल कोशिका पढ़नी है मेरे भाई, पोषक पढ़ना है आपको, फिर किंगडम पढ़ना है। किंगडम से क्वेश्चन बनते हैं, किंगडम थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको तुम लास्ट में पढ़ सकते हो, बाकी 5 से 6 टॉपिक पहले पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका मेरे भाई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होते हैं हमारे कंपाउंड। फिर आपको गैसेस पढ़नी है, गैस, गैस के नियम, कौन सा गैस का ये बॉयल का नियम है, ये कौन सी गैस का नियम है, वो वाले नियम वहां से पूछता है। परिभाषा याद करनी है, परिभाषा भी पूछ लेता है। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का फेवरेट, हर एग्जाम में पूछता है पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। प्रमुख रिएक्शंस, रिएक्शन कम पूछता है लेकिन पूछता है, ठीक है मेरे भाई। प्रमुख खोजें, इसमें भी खोज बनती है, इसमें भी खोज पूछता है। नेक्स्ट हो गया एसिड, बेस एंड साल्ट, भाई साहब फेवरेट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, छोटा टॉपिक और 1 नंबर 2 नंबर आपको देके चला जाएगा। गैस लॉज मैंने आपको बता दिए और गैसेस भी मैंने आपको पहले बता दिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई केमिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना सबसे पहले फोक डांस, जो हमारे डांसेज होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन आता है। फोक डांस पढ़ने हैं, क्लासिकल डांस पढ़ने हैं, फिर प्रमुख व्यक्ति, इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होते हैं, घराने जो होते हैं हमारे, त्योहार, उत्सव, वादमव, वाद्यंत्र, दिवस, पुरस्कार, गुफाएं, प्रमुख स्थल, ये जो चैप्टर्स हैं मैंने बताए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर से। नेक्स्ट चलता हूं मेरे भाई, अच्छा अच्छा, 1 मिनट, अच्छा मैंने आपको बता दिया देखिए, हिस्ट्री हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। अच्छा पॉलिटी का नहीं है क्या? अच्छा पॉलिटी का, चलो पॉलिटी का मैंने देखा नहीं, मुझे लग रहा है इसमें मैंने लगाया नहीं शायद पॉलिटी का। पॉलिटी में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में सबसे पहले आपको जाइए अनुच्छेद पढ़िए, अनुच्छेद जो होते हैं हमारे, आर्टिकल्स होते हैं, वहां से एक आर्टिकल हमेशा पूछा जाता है। आपकी जो अनुसूचियां होती हैं वो पढ़िए, आप संविधान के भाग पढ़िए, देन उसके बाद आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, संसद पढ़नी है, कुछ चुनिंदा चुनिंदा जो ये जो टॉपिक्स हैं। देखिए पॉलिटी बहुत छोटा टॉपिक है और यहाँ आपको 3-4 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, बहुत छोटा टॉपिक और बहुत जल्दी याद होने वाला टॉपिक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान के भाग, देन उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जो भी है हमारे सारे के सारे आपको मुख्यमंत्री वगैरह पढ़ने हैं, संसद वगैरह है, सब कुछ इसमें से पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देके ही जाएगी। तो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर से भी आ सकता है जो मैंने इसमें बताया ही ना हो, ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं, प्रायोरिटी इनको पहले देनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से थोड़ा ज्यादा बनते हैं, फिर आपको बाद में कोई और टॉपिक जो है उठाना है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, आता है, सबसे आता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कोई अगर ये कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई अब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन प्रायोरिटी जो है आपको इन चैप्टर्स को देनी है पहले, जिससे क्या होगा आपका थोड़ा कम चैप्टर्स हैं, आपके पास टाइम कम है, तो थोड़ा सा पढ़ोगे, आपका जो है मनोबल बढ़ेगा और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा स्कोर करने लगोगे, अच्छा स्कोर करने लगोगे, मॉक टेस्ट में स्कोर करने लगोगे, आप लोग जीके आपसे बनने लगेगी थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा आप लोग मोमेंटम आपका बढ़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था भैया, अब हम 40-45 दिन रह गए, ये तो आपका हो गया कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंस ये पढ़ना है, तो ये पहले पढ़िएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा। सेकंड नंबर की बात ये है कि भाई करंट अफेयर्स के लिए आप लोग बहुत ज्यादा बोले, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता रखा कि मैंने वो सीरीज भी चला रखी है भाई, मैं आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, आप उसमें से याद कीजिए, और उसमें से भाई मैं तो कह रहा हूँ बहुत इजी वे में आपको याद करवाता हूँ भाई, मेहनत करता हूँ, मैं बनाता हूँ पहले, देन मैं उसको आपके साथ कराता हूँ। तो आप वीडियो देखिए, अगर आपको जो अच्छा लगता है तो आप लोग कीजिए, वहां से कीजिए, अगर आपको करंट याद नहीं हो रही है तो जाइए कीजिए, करने में क्या हो रहा है भाई, 1 महीना 2 महीना रह गया एग्जाम में, निकल जाएगा एग्जाम है, करते क्यों नहीं हो? स्पीड की बुक ले लीजिए, जहां से मैं पढ़ाता हूँ उसको ट्रिक से याद कीजिए, फिर स्पीड अपनी बुक में से रिवीजन कर लीजिए फास्ट फास्ट। तो ये आपको करंट अफेयर से यहाँ से करना है, जीके के वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, और जो भी आपके पास नोट्स हैं, अगर आपके पास नोट्स में थोड़ा सा और रिवीजन करना चाहते हैं तो नोट से ही रिवीजन करें, किसी टीचर का कोई बैच नहीं लें, अब कोई नए रूल्स ना बनाएं,
जो भी आपका स्टडी आपने किया हुआ है उसी का रिवीजन बार-बार करें, उसी का रिवीजन बार-बार करें, बार-बार करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, तो आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम तक आशा करते हैं आप लोग एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ठीक है, मैंने आपके डाउट्स ये है 2 से 3 क्लियर किए हैं आज की वीडियो में कि क्या-क्या भैया पहले पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे याद करें। करंट अफेयर्स का तो सीधा-सा बता दिया मैंने कि आप जाइए और वो यूट्यूब पे वीडियो देखिए जो मैं डेली डालता हूँ, वो आप याद कीजिए। अपने आप से भी याद कर सकते हैं, स्पीडी बुक से याद कर सकते हैं, ठीक है? और किताब वगैरह का, बुक्स वगैरह सब मैंने बता रखा है, सबकी कौन-सी बुक्स लेनी है, सबकी अलग-अलग वीडियो रही है भाई। आप जाओ तो देख सकते हो वीडियो कौन-सी देखनी है और जीके के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई है। वहाँ आप देख सकते हो मैंने कैसे एनटीपीसी में 40 नंबर, 50 में से 40 नंबर समथिंग जो है स्कोर किया था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ये आपके डाउट थे कंप्लीट बता दिए मैंने आपको और ऐसे ही अपने जो भी आपके डाउट बनते हैं मेरे भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट बता दीजिए, मैं उन पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आज नहीं तो हो सकता है कल लेके आऊँ, कल नहीं तो हो सकता है परसों लेके आऊँ, लेकिन ज़रूर लेके आऊँगा। जो भी आपके डाउट्स है बता दीजिए। एनटीपीसी, ग्रुप डी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड खासकर जो डाउट है, देन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है? ऐसे ही आशा मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट डाउट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल।